साथियों नमस्ते। सभी ठीक होंगे। अभी दिल्ली सुनने में आ रहा है कि कोरोना चला गया। तो नानी को नानी रो दांत नहीं जो बढ़ जाए। कोरोना का प्रभाव कम हुआ है। ये वायरस होते हैं, ये कभी जाते नहीं हैं, इनका इलाज हो जाता है। तो सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन समाप्त किया है, हमने ऐसे सोच लिया कि कोरोना चला गया है। कोरोना का हमें आज भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हम पहले रख रहे थे, जब तक प्रॉपर तरीके से इलाज न हो जाए। तो सभी से निवेदन है कि आप इस महामारी से बचें, अपना ध्यान रखें। आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति, क्योंकि अभी इसमें बहुत बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर हमेशा ही विवाद का विषय मान लीजिए, हमेशा ही चर्चा में रहा है और आगामी भर्ती जितनी भी होंगी उसमें लगभग इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये वैसे भी महत्वपूर्ण है और अभी ये करंट का प्रश्न के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, फिर इसके इतिहास के बारे में, और फिर इसकी वर्तमान स्थिति और वर्तमान में इसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पहले भौगोलिक स्थिति क्या थी और अब भौगोलिक स्थिति क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये अपना भारत का मानचित्र है। इसमें यहां पर ये दक्षिणी भारत है, ये उत्तरी भारत है। तो जम्मू कश्मीर है ये उत्तरी भारत में है। इसमें ये पूरा हिस्सा है यहां से यहां तक, ये पूरा हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर का है। लेकिन इसके भी अभी दो भाग कर दिए हैं। तो अब हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये पहले की जो स्थिति थी वह तो जम्मू कश्मीर पूरा ये था, लेकिन अब जो दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, तो ये तो लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए हैं और अब ये दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यहां पर लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जम्मू नीचे की ओर है, कश्मीर यहां पर है, जिसको श्रीनगर के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख के और जम्मू कश्मीर इन दोनों की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। हम सामान्य भाषा में बोलते हैं लेह लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। तो लेह लद्दाख एक नजदीकी है, इसलिए इनका नाम लेह लद्दाख बोला जाता था। तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। एक प्रश्न और है कि करगिल संघर्ष हुआ था। तो करगिल वर्तमान में, उस दौरान तो करगिल जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वर्तमान में अगर भविष्य में प्रश्न आ जाए कि करगिल कहां पर है, तो करगिल जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है? तो करगिल है, ये लद्दाख में है। करगिल हमें ध्यान रखना है, इसको सामान्यतः कारगिल भी बोल देते हैं, करगिल सही नाम है इसका। तो अब अगर आगे प्रश्न आ जाए कि करगिल कहां पर है, तो बताओ करगिल कहां पर है? करगिल लद्दाख में है। लद्दाख में दो ही प्रमुख हैं, लेह और करगिल। इसके अलावा जितने भी प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह सभी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वैसे ये तीन क्षेत्र थे पहले। तो यहां पर हमें जम्मू, तो जम्मू कश्मीर के कितने क्षेत्र थे? तीन, जम्मू कश्मीर और 3 नंबर लद्दाख। और इन तीनों से मिलकर के जम्मू कश्मीर एक राज्य बना था। जम्मू में अब इसमें 3 प्रश्न और बनते हैं। जम्मू में कौन से धर्म के लोग ज्यादा हैं? कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू में हिंदू, जम्मू में ज्यादा क्या है? हिंदू, वो भी पंडित। कश्मीर में ज्यादा है मुस्लिम। कश्मीर में कौन है? मुस्लिम। और लद्दाख में कौन है? बौद्ध धर्म वाले। तो जम्मू अपने राजस्थान के जैसा ही है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो अपने देखो दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर चलेंगे तो यहां के लोगों का रंग कैसा है? दक्षिणी भारत से यहां पर सबसे काले, और ऐसे चलते जाएंगे तो काले थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। यहां पर गहरे काले हैं, तुवे जैसे, यहां पर थोड़े कम होते जाएंगे।
फिर यहां पर एकदम से गोरे, श्रीनगर में एकदम से गोरा रंग होता है, क्योंकि यहां पर ये सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है। यहां पर सूर्य का प्रकाश, सीधी सी बात है, जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां पर लोग काले होते हैं, और जहां पर सर्दी ज्यादा होगी वहां पर गोरे। तो इधर गर्मी ज्यादा है, इधर सर्दी ज्यादा है, इधर के लोग काले, इधर के गोरे, और बीच में दोनों का प्रभाव रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो बीच में लोग कैसे रहते हैं? चितकबरी। चितकबरी का मतलब कोई गोरा कोई काला कोई कैसा, लेकिन यहां पर लगभग काले मिलेंगे, यहां श्रीनगर में आपको सभी लोग गोरे मिलेंगे। इसीलिए श्रीनगर को वैसे, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक जो छटा है वो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर गर्मियों में भी बर्फ मिलेगी आपको, तो इसलिए भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। ये भारत का स्वर्ग है, ये इसको विश्व का स्वर्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने इसे स्वर्ग रहने नहीं दिया। वरना अगर आतंकवाद यहाँ पर प्रभावित नहीं होता तो जम्मू कश्मीर के बराबर आज भी भारत में कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू में ज्यादा कौन? हिंदू, कश्मीर में मुस्लिम, लद्दाख में बौद्ध। अब इसको भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर को तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। हमने लद्दाख की जो राजधानी है वह लेह, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अलग अलग है, क्योंकि कश्मीर है, श्रीनगर है, वहां पर गर्मियों में भी अपने यहाँ पर गर्मी पड़ती है, यहाँ पर अभी वहां पर एकदम से सर्दी है, तो सर्दियों में तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी, इसलिए ग्रीष्मकालीन तो श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर, ताकि वहां पर ठंड में रह सके, और शीतकाल में यहाँ पर है जम्मू, ताकि ज्यादा सर्दी न लगे। तो दोनों राजधानी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी तब अकेला आए, सीधा आ रहा है तो श्रीनगर करना है, लेकिन अगर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अलग अलग आ जाए तो क्या होगा? ग्रीष्मकाल में क्या है? श्रीनगर, और शीतकाल में क्या है? जम्मू। तो भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को, यानी जम्मू कश्मीर को। उसके बाद में कौन से हिस्से में है? उत्तरी भारत में है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर उत्तर पूर्व में लद्दाख है, और उसके बाद में थोड़ा नीचे है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। जम्मू नीचे है और श्रीनगर या कश्मीर थोड़ा उससे ऊपर है। इसके बाद में यहाँ पर किस प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं? तो इसमें जम्मू में है हिंदू, फिर श्रीनगर में यानी कश्मीर में मुस्लिम, और लद्दाख में बौद्ध धर्म की। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, देखो यहाँ पर जो मानचित्र बनाया है इसमें लद्दाख का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बहुत पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर लोगों का निवास बहुत ही कम है। तो एक प्रश्न ध्यान से सुनना, इस प्रश्न को जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अपने कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अगर जनसंख्या के रूप में आ जाए तो यहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थल है, तो जनसंख्या के रूप में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। तो ये जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति होगी। अब जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर का इतिहास कैसा है। तो अभी हमें पहले जो जम्मू कश्मीर के शुरुआत से ही इनकी स्थिति कैसी है, और हमारे एग्जाम में जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो ज्यादातर पूछने के चांस रहेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, उसमें वर्तमान भी आ जाएगा। तो अब जम्मू कश्मीर का इतिहास ध्यान दीजिए। अपने 1909 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ध्यान दीजिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था क्यों की गई? फूट डालो राज करो नीति, कि हिंदू मुस्लिम में आपस में फूट डालेंगे तो अंग्रेज ज्यादा समय तक राज कर सकते हैं। तो फूट डालो राज करो नीति की शुरुआत कब हुई? 1909 के भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फूट डालो और राज करो, ये भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ना, उसका बीज है ना, यहीं से ही शुरू हुआ था।
ये बीज बोया गया था और वो वृक्ष का रूप कब धारण किया, वृक्ष किस रूप में धारण किया, भारत पाक विभाजन के रूप में। देखो कितना पहले बीज बोया था और बाद में उन्होंने वृक्ष का रूप धारण किया। इसीलिए हमें भी अपनी पढ़ाई के बारे में धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। एक दिन में हम सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, हमें लगातार पढ़ना होगा। अतः हमें मेहनत रूपी बीज को बोओगे तो सफलता रूपी वृक्ष आपको अवश्य मिलेगा। तो हमें इस मेहनत रूपी बीज को बोना होगा ताकि एक दिन वो सफलता रूपी वृक्ष के रूप में आपको मिले। तो हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, हमें दिन रात पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि परीक्षा कब होगी उसके बाद में परीक्षा की डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। अब इसके बारे में इसका इतिहास, 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ। इसका बीज किसमें था, 1909 के भारत शासन अधिनियम में फूट डालो व राज करो, और इसका अंतिम परिणाम यही हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो भारत पाकिस्तान विभाजन कब हुआ, किस आधार, कौन सी योजना के तहत हुआ, तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कौन सी योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना। एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनना। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत पाक विभाजन किस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना में एक बात और कही गई थी, उसमें देशी रियासतों के लिए एक बात बोल दी थी कि चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। यहां पर अंग्रेजों की चाल क्या थी, जाते जाते भी उन्होंने भारत के अनेक टुकड़े करने की सोच ली। ये अंग्रेजों के ऊपर ये गाना बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वो तो मुस्कुरा के चले गए कि अब भारत के इतने टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ऐसा नहीं हो पाया। 562 रियासतों में से केवल 4 रियासतें भारत में मिलने में कुछ समस्या है। उसमें सबसे प्रमुख समस्या वाली जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह था, तो जम्मू कश्मीर का राजा कौन था उस दौरान, हरि सिंह। एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि जम्मू कश्मीर का उस दौरान राजा कौन था, तो जम्मू कश्मीर का राजा कौन था, हरि सिंह। ये हिंदू था, जबकि वहां की अधिकांश जनसंख्या क्या थी, मुस्लिम थी। तो राजा हिंदू था, अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। अब यहां पर हुआ क्या, माउंटबेटन योजना में क्या कह दिया, चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व। राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की घोषणा कर दी कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर शामिल एक तरह से नहीं था। अब पाकिस्तान ने सोचा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लोग ज्यादा है, तो यह क्यों न हमारा अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इसलिए जो आजाद कश्मीर जो आज पाकिस्तान में है, जिस पर भारत अपना दावा कर रहा है, आजाद कश्मीर की सेना ने कब, 20 अक्टूबर, आजादी के 2 महीने बाद में 20 अक्टूबर 1947 को और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण बोल दिया। कब, 20 अक्टूबर 1947 को। किस पर आक्रमण बोल दिया, जम्मू कश्मीर पर। क्यों बोल दिया, कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए। अब सीधी सी बात है, मार का अगर भूत बांधे, राजा हरि सिंह को भय हो गया, वहां की जनता भी भारत में ही मिलना चाहती थी उस दौरान। राजा हरि सिंह भी भारत में ही मिलना चाहता था, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। इसलिए सोचा कि यहां पर हम आराम से चैन से रह सकते हैं। इसलिए 20 अक्टूबर को 1947 को और जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्से पर और पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया, जो आज भी जारी है, जिसे पाकिस्तान तो आजाद कश्मीर का नाम दे रहा है। देखो ये आजाद कश्मीर, तो इस पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर भी बोलते हैं इसको, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। यहां पर ध्यान दीजिए, पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान किस नाम से बोलता है, आजाद कश्मीर, और भारत उसी किस नाम से बोलता है, गुलाम कश्मीर। भारत क्या कहता है कि ये लोग गुलाम हैं, ये भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके कब्जा कर रखा है। तो पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर को किस नाम से बोलता है, आजाद कश्मीर। भारत किस नाम से बोलता है, गुलाम कश्मीर। तो अब क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने
और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और विलय पत्र है ना खूब छाप रखे थे, क्योंकि सभी देशी रियासतों को मिलाने के लिए हस्ताक्षर करने थे। तो तुरंत राजा हरि सिंह को विलय पत्र पकड़ाया, राजा हरि सिंह और पंडित नेहरू ने साइन कर दिए और इसी दिन ने जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। तो जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? 26 अक्टूबर 1947 को। तो भारत में शामिल कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 से भारत में जम्मू कश्मीर शामिल हो गया। अब यहां पर शेख अब्दुल्ला था, शेख अब्दुल्ला जो बाद में पहला प्रधानमंत्री बना था जम्मू कश्मीर का। यहां पर थोड़े से देखो रोचक बात है, शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की गहरी दोस्ती थी, तो दोनों दोस्त जब मिले तो उन्होंने कहा कि आप तो यार देश के प्रधानमंत्री बन गए, कोई पद मेरा भी होना चाहिए। तो नेहरू ने कहा तू भी प्रधानमंत्री ही बनेगा, तेरा भी जो पद होगा वो मेरे बराबर होगा, प्रधानमंत्री का पद ही होगा। इसीलिए पहले मुख्यमंत्री को वहां पर प्रधानमंत्री बोला जाता था। हालांकि उस दौरान उसे वजीर आजम के नाम से भी जान सकते हैं, वजीर आजम या प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए 1965 से पहले जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो यहां पर कब तक? 1965 में क्या किया? प्रधानमंत्री या वजीर आजम की जगह क्या नाम किया गया? मुख्यमंत्री। क्या नाम किया गया? मुख्यमंत्री। और सदर ए रियासत राज्यपाल को कहते थे, सदर ए रियासत। और सदर ए रियासत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? राज्यपाल। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, पुनः एक बार ध्यान से सुनो। जम्मू कश्मीर में पहले मुख्यमंत्री को किस नाम से जानते थे? प्रधानमंत्री या वजीर आजम। और राज्यपाल को किस नाम से जानते थे? सदर ए रियासत। फिर प्रश्न बनता है कि वजीर आजम को मुख्यमंत्री और सदर ए रियासत को राज्यपाल कब से कहा जाने लगा? तो 1965 से। तो नेहरू ने क्या कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, मैं अपनी दोस्ती बखूबी निभाऊंगा, आप भी प्रधानमंत्री बनोगे। और संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 370 क्या है? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 370 के तहत है। इसमें साथ में राजा हरि सिंह ने यह भी कहा कि आपका जो विशेष राज्य होगा उसमें आपका अलग से संविधान भी हो सकता है, आप अपना अलग संविधान बनाओगे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था कि भारत में एकमात्र राज्य जिनका अलग संविधान था, उत्तर क्या? जम्मू कश्मीर। तो अलग संविधान बनाने के लिए भी इसमें सहमति होगी। तो अलग संविधान किसका था? जम्मू कश्मीर का। अब इनका संविधान कब बनना शुरू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ? तो 1950 में भारत का संविधान बनकर लागू हो गया था और 1951 में सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कब हुए थे? सितंबर अक्टूबर में 1951 में। तो ये चुनाव कब हुए? 1951 में। फिर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा और संविधान निर्माण का कार्य कब से शुरू किया? तो लास्ट दिन 31 अक्टूबर 1951 से, और संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ जम्मू कश्मीर का। संविधान निर्माण में बहुत समय लगा और 17 नवंबर 1956 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत का 26 नवंबर 1949 को, यह 17 नवंबर 1956 को संविधान बनकर क्या हुआ? तैयार। और उसके बाद में जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उसी दिन 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। जैसे भारत का भी 26 जनवरी वो 50 है, ये 57 में लागू हो गया या प्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न बनते हैं
कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम कब से शुरू किया? उत्तर क्या होगा? 31 अक्टूबर 1951 में। फिर संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो अब आएगा 17 नवंबर 1956 और उसके बाद में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1957 को। 1954 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा या संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित किया था। मतलब कहने का मतलब इन्होंने भी स्वीकार कर दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का ही हिस्सा है। इसीलिए जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में आए कि जम्मू कश्मीर राज्य कब से कब तक? 1954 से 2019, क्योंकि इसके बाद में तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब इसमें साथियों अब तक हम पढ़ चुके हैं जम्मू कश्मीर का भूगोल और इतिहास, और अब जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति। ये पहले क्या था, अब क्या है? पहले 370 था, तब क्या प्रावधान था? 35A था, तब क्या प्रावधान था? अब इसको हटाने के बाद में क्या प्रावधान हो गए हैं, इसके बारे में हमें अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।